परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के पटवारी का एक नया सिलेबस आया है। नए सिलेबस के अंदर सामान्य प्रबंधन आप लोगों को दिया गया है। तो सामान्य प्रबंधन के लिए अभी आप लोगों का नया टॉपिक है, आप लोगों ने कहीं कॉम्पिटिशन में पहले कहीं पर फेस नहीं किया हो, तो इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमने आप लोगों को कहीं ना कहीं बुक्स के माध्यम से एक डेफिनेशन के तौर पर आप लोगों को दिया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं फैक्चुअल बनाने के लिए हमने आप लोगों के लिए प्रयास किया है। कुछ नया प्रयास है आप लोगों के लिए। सामान्य मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन क्या कहलाता है? सामान्य प्रबंधन क्या कहलाता है? सामान्य प्रबंधन को जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का मतलब यही होता है कि आप लोगों के पास जो भी संसाधन है, उन्हीं संसाधनों के सही तरीके से यूज करके, उपयोग करके आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किस तरह से आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों से डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि क्या है इसकी डेफिनेशन, आप लोग लेकिन जानने के लिए आप लोग कि क्या होता है मैनेजमेंट, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। मतलब उपलब्ध का मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों का सही दक्षतापूर्ण का मतलब होता है सही तरीके से। क्या होता है? सही तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना होता है। इसका यही मतलब होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाएगी क्या? नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? कहीं ना कहीं फैक्ट के तौर पर कुछ भी दूसरा आप लोगों से डेफिनेशन के है वो डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। वो क्या पूछा जाएगा? आप लोगों से फैक्ट के तौर पर कुछ पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? आप लोग सामान्य प्रबंधन पढ़ना है। सामान्य प्रबंधन के कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने इस पर शोध किया होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने इस पर गहन अध्ययन किया होगा। गहन अध्ययन के माध्यम से उसी ने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स भी लिखी होगी, और व्यक्ति का कहीं ना कहीं का तो रहने वाला होगा, कहीं ना कहीं उसने कार्य कहां पर किया है। तो सामान्य प्रबंधन का आप लोग जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, इतिहास वगैरह पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, भौतिक पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप लोगों से जनक पूछा जाता है, उसमें भी पूछा जाता है, और आप लोगों से इसमें भी पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है सामान्य प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सामान्य प्रबंधन का जनक हेनरी फेयोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल को। हेनरी फेयोल को सामान्य प्रबंधन का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब यह होता है फादर। आप लोगों से इंग्लिश में पूछ लिया जाता है जनरल मैनेजमेंट का। ये जनरल मैनेजमेंट ऐसे पूछा है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आप लोगों से पूछा है कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट मतलब सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? तो सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयोल। आप लोगों से पूछा जाए कि हेनरी फेयोल कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं हेनरी फेयोल? फ्रांस के। हेनरी फेयोल कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप। कहाँ का देश है ये? यूरोप का देश है। फ्रांस कहाँ का? यूरोप का देश है। अब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने, कोई भी विद्वान रहा होगा जिसने सामान्य प्रबंधन के ऊपर अध्ययन किया है, जिसने उस सामान्य प्रबंधन पर अध्ययन किया है, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने बुक भी लिखी होगी, कोई ना कोई पुस्तक भी लिखी जाती है। आप लोगों से पुस्तक भी पूछी जाती है एग्जाम वगैरह में, आप बहुत सारी पूछी जाती है। जैसे चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? राजनीति पर। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं सामान्य प्रबंधन में अपने पुस्तक लिखी होगी। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस पुस्तक का नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये पुस्तक आप लोगों से पूछी जाती है कि सबसे इन्होंने, हेनरी फेयोल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। दूसरा आता है आप लोगों के पास वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन में पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, या फिर आप वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब यही होता है कि वैज्ञानिक तरीके से, जैसे विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। क्या होता है?
व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान। तो यहीं पर यदि प्रबंधन के बारे में हम बात करते हैं तो व्यवस्थित प्रबंधन, व्यवस्थित प्रबंधन को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन। या अब वैज्ञानिक प्रबंधन कब होगा? जैसे नई नई तकनीकें आती रहती है। तो नई नई तकनीकें कब आती है? आधुनिक काल, मतलब नए नए समय के साथ बढ़ती जाती है जब तकनीकें, तो उसे क्या हो जाता है? आधुनिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है? आधुनिक प्रबंधन। इसके जनक कौन है? इसके जनक है F.W. टेलर। कौन है इसके जनक? F.W. टेलर। आप लोगों को याद रखना है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? F.W. टेलर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी होगी, कोई ना कोई पुस्तक तो लिखी होगी। यदि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक बने हैं तो कुछ ना कुछ तो वैसे तो नहीं चले गए होंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी होगी। कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। कौन सी लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी पीस रेट सिस्टम। कौन सी पुस्तक है इनकी? पीस रेट सिस्टम। इन्होंने दो पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इन्होंने वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी कौन कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड पीस एंड सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। इन्होंने दो पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। आप लोगों को ये इतना याद रखना है। फैक्चुअल तौर पर आप लोग कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आप लोगों के। कौन कौन से बन सकते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन कौन से? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? F.W. टेलर। ये कहां के रहने वाले? अमेरिका के। अमेरिका के बाद इनकी पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी दूसरी पुस्तक कौन सी है? पीस रेट सिस्टम। इसके अलावा दूसरा यदि आप लोगों को देखा जाता है तो सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। और ये कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के। फ्रांस के बाद पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी है? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोगों को इतना, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मैनेजमेंट में आप लोगों को जो बेसिक है, बेसिक में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। ठीक, थैंक यू।